अज्ञात बाइक चालक ने सड़क किनारे चल रही महिला को मारी टक्कर। NH 707 पर फेज 3 में कार्यकर्ता कंपनी के खिलाफ नारेबाजी। बेटी ने अपनी मां पर प्रेस से किया जानलेवा हमला। हिमाचल की मंडियों में 10 जून तक होगी गेहूं की खरीद। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 110 रुपए प्रति लीटर मिलेगा सरसों का तेल। मौसम की मार से व्यापारियों का करोड़ों का माल ठप। शातिरों ने सुनार की दुकान में लगाई सेल। हिमाचल में 2 निजी विश्वविद्यालयों को बंद करने की तैयारी। जिला ऊना के उपमंडल अम्ब बाजार के मुबारकपुर रोड पर एक बाइक ने महिला को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान 60 वर्षीय कौशल्या देवी पति खुशीराम अम्ब कस्बे के रूप में हुई है। वहीं महिला को टक्कर मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक कौशल्या देवी सड़क किनारे पैदल चल रही थी। इस दौरान जैसे ही वह अम्ब के मुबारकपुर रोड पर BSNL एक्सचेंज के सामने पहुंची तो बाइक चालक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में महिला बुरी तरह से जख्मी हुई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों द्वारा महिला को उपचार के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। मामले की पुष्टि थाना प्रभारी आशीष पठानिया ने की है। जिला सिरमौर के उपमंडल शिलाई में NH 707 फेज 3 में कार्यरत रुद्रम इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कामगारों ने कंपनी कार्यालय के सामने अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कामगारों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ खूब नारेबाजी की। शिलाई उपमंडल कामगार यूनियन ने बीते दिन सहायक आयुक्त केंद्रीय श्रम विभाग चंडीगढ़ प्रोजेक्ट डायरेक्टर मॉर्थन SDM को लिखे एक पत्र में आरोप लगाते हुए कहा कि NH 707 पैकेज 3 में कार्यरत कंपनी लगातार कामगारों का शोषण कर रही है। साथ ही कामगारों से पक्षपात किया जा रहा है। आरोप है कि कंपनी प्रबंधन ने बिना किसी कारण 6 कामगारों की सेवाएं समाप्त करने के मौखिक आदेश दिए। लिहाजा कामगारों ने कंपनी के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। इसके बाद शुक्रवार को सभी 68 कामगार हड़ताल पर चले गए। हड़ताल में बैठे कामगारों सुंदर सिंह बारूराम, राहुल, विवेक, नीरज, सुनील, देसराज, रोहित व बहादुर सिंह ने बताया कि कंपनी ने कामगार यूनियन के पदाधिकारियों की ही सेवाएं समाप्त की है। कंपनी प्रबंधन द्वारा लगातार श्रम कानूनों की अवहेलना की जा रही है, जो गैर कानूनी है। ये कामगारों का शोषण है। कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर विजय कुमार मिश्रा ने बताया कि कंपनी का कार्य समाप्त हो रहा है। जिनको कंपनी ने बाहर का रास्ता दिखाया है, उन्हें 1 माह का अतिरिक्त वेतन भी दे दिया है। जिला ऊना से सटे एक गांव की 17 वर्षीय युवती ने अपनी मां पर प्रेस से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे महिला बेहोश हो गई। वहीं इस वारदात को अंजाम देने वाली युवती घर से फरार हो गई है। पीड़िता महिला ने पुलिस थाना में जाकर शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं शिकायतकर्ता के आधार पर पुलिस ने नाबालिग लड़की की तलाश में जुट गई है। पुलिस को दी गई शिकायत में महिला ने बताया कि उसकी बेटी ऊना के एक कंप्यूटर सेंटर में जाती है, जिसके बाद परिजनों ने एक दिन पहले अपनी बेटी के पास एक फोन देखा, जिसके बारे में घर वालों को कुछ पता नहीं था। जब परिजनों ने इस बारे में बेटी से पूछताछ की तो बेटी ने मां के हाथ से मोबाइल छीना और खुद को एक कमरे में बंद कर दिया। जिसके बाद महिला ने अपनी बेटी को कंप्यूटर सेंटर जाने से मना कर दिया, तो बेटी ने महिला पर प्रेस से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले से महिला बेहोश हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद युवती घर से फरार हो गई। महिला ने पुलिस में अज्ञात व्यक्ति पर बेटी को बहला फुसलाकर भगाने के आरोप में केस दर्ज किया है। मामले की पुष्टि एडिशनल SP संजीव भाटिया ने की है। हिमाचल प्रदेश की मंडियों में 10 जून तक गेहूं की खरीद की जाएगी। इस बार मौसम खराब होने से किसानों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। अपनी उपज बेचने के लिए राज्य खाद्य आपूर्ति निगम की वेबसाइट पर 1400 किसानों ने पंजीकरण कराया है। इसमें एक पंजीकरण शुक्रवार को भी हुआ। इनमें से 1343 किसानों की वेरिफिकेशन हो चुकी है और 1151 के टोकन जनरेट हुए। अब तक 810 किसानों ने सरकार को 2864 मीट्रिक टन उपज बेची। किसानों के बैंक खातों में 6.8 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। बता दें कि इस मर्तबा किसानों को मौसम खराब होने के बीच अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने में दिक्कतें झेलनी पड़ी।
बार बार बारिश से कई जगह गेहूं में नमी आई तो फसलों को नुकसान भी हुआ। इससे किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। 10 अप्रैल से सूबे की 10 मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। शुरुआती तौर पर बेहद कम संख्या में किसान मंडियों में पहुंचे। मई में रफ्तार तो बढ़ी, लेकिन मौसम खराब से किसानों को मायूसी हाथ लगी। पिछले 2 हफ्तों से मंडियों में कम किसान उपज लेके पहुंच रहे हैं। सिरमौर जिले के पौंटा इलाके में कई व्यापारियों ने भी हाथों हाथ किसानों से गेहूं खरीदा। जिले में काला आम स्थित AFCI गोदाम में इस बार एक भी किसान उपज लेके नहीं पहुंचा। राज्य खाद्य आपूर्ति निगम के एरिया मैनेजर हुसैन सिंह ने बताया कि 10 जून तक ही मंडियों में गेहूं की ही खरीद की जाएगी। किसानों को मौसम ने परेशान किया। अब इक्का दुक्का किसान ही मंडियों का रुख कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को उपदान दरों पर गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करते हुए उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से दिए जाने वाले सरसों का तेल 110 रुपए प्रति लीटर उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को सरसों का तेल अब पहले की तुलना में लगभग 37 रुपए प्रति लीटर सस्ता उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि जून 2023 से पहले गरीबी रेखा से नीचे लाभार्थियों को सरसों का तेल 142 रुपए प्रति लीटर तथा गरीबी रेखा से ऊपर के लाभार्थियों को 147 रुपए प्रति लीटर की दर से प्राप्त हो रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों को राहत प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। इस दिशा में निरंतर सही दृष्टिकोण के साथ जनहितैषी निर्णय लिए जा रहे हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 19,74,790 राशन कार्ड धारक हैं, जिन्हें 5,197 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपदान दरों पर विभिन्न खाद्य पदार्थ प्रदान किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मौसम के बदले मिजाज से व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा है। लू के साथ गर्मी बरसाने वाले जून में नवंबर की ठंड का एहसास लोगों को जरूर राहत दे रहा है, लेकिन व्यापारी वर्ग में मंदी के पारे को बढ़ा दिया है। गर्मी के लिहाज से बाजार में बिक्री के लिए आया माल बड़े स्तर पर गोदाम में डंप हो गया है। गर्मी के परिधानों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों पर लोगों की आमद बेहद कम रह गई है। सबसे बड़ी मांग AC, कूलर, पंखे, फ्रिज आदि की बिक्री पर पड़ गई है। इलेक्ट्रॉनिक के दुकानदारों से लेकर होलसेल करने वाले डीलर भी स्टॉक को लेकर मंदी के आंसू रो रहे हैं। मंदी का यह हाल जिला ऊना नहीं बल्कि प्रदेश भर में है। प्रदेश में करीब 5 लाख व्यापारियों का कारोबार 80% तक लुढ़क कर 20% तक रह गया है। गर्मियों के दिनों में परिधानों से लेकर गन्ने का जूस, आइसक्रीम, सीजनल फ्रूट बड़े स्तर पर बिकता है। इससे छोटे से बड़े व्यापारी जुड़े हैं। लगातार बारिश और मौसम का बिगड़ा मिजाज बड़े घाटे की ओर धकेल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के विक्रेता एवं डीलर मुकेश सहानी ने बताया कि मई में अक्सर AC, कूलर, पंखे, फ्रिज आदि की अच्छी बिक्री रहती थी। इस बार मौसम ने ऐसा खेल बिगाड़ा है कि गोदाम में पड़े सामान और दुकान में रखे सामान को बेचने के लाले पड़ गए हैं। जिला बिलासपुर के उपमंडल स्वारघाट में एक चोरी की वारदात पेश आई है। यहाँ शातिर सुनार की दुकान में सेंध मारी कर लाखों के आभूषण उड़ा ले गए। दुकान के मालिक पंकज वर्मा ने पुलिस थाना में जाकर शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं शिकायतकर्ता के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई शिकायत में पंकज वर्मा ने बताया कि उसकी पुलिस थाना स्वारघाट से महज 20 मीटर दूर MRJ ज्वेलर्स की दुकान है। उन्होंने बताया कि वह जब सुबह दुकान पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दुकान के बाहर ताले वैसे ही लगे थे, जबकि अंदर से सामान गायब था। पीड़ित ने बताया कि चोरों ने सबसे पहले दुकान में लगे CCTV कैमरे को तोड़ा। इसके बाद दुकान के पिछले हिस्से में बनाए गए दरवाजे को तोड़कर शातिर लॉकर से सोने और चांदी के गहने लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने पुलिस से जल्द इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को हिरासत में लेने की गुहार लगाई है। हिमाचल प्रदेश में 2 निजी विश्वविद्यालयों को बंद करने की तैयारी शुरू हो गई है। निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग में कम दाखिलों और खराब वित्तीय प्रबंधन का हवाला देकर सरकार को इस बात का प्रस्ताव भेजा है। सोलन में स्थित मानव भारती विश्वविद्यालय को इस माह से बंद कर यहाँ पढ़ रहे 19 विद्यार्थियों को अन्य विवि में माइग्रेट करने की सिफारिश भी की है। आयोग के अध्यक्ष मेजर अतुल कौशिक ने बताया कि विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा देने के उद्देश्य से शिक्षण संस्थानों का मजबूत होना बहुत आवश्यक है।
आयोग ने गहन मंथन करने के बाद सरकार को यह प्रस्ताव भेजा है। फर्जी डिग्री मामले के चलते मानव भारती विश्वविद्यालय बंद होने की कगार पर पहुंच गया है। अब यहां सिर्फ 19 विद्यार्थी ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आयोग ने सरकार को भेजे प्रस्ताव में सिफारिश की है कि यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इस माह अन्य विश्वविद्यालयों में माइग्रेट किया जाना चाहिए। शिक्षकों के अभाव के चलते विद्यार्थियों की यहाँ शिक्षा पूरी नहीं हो सकी। एक अन्य विश्वविद्यालय को खराब वित्तीय प्रबंधन का हवाला देकर बंद करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। वर्तमान में प्रदेश में निजी क्षेत्र में 16 विश्वविद्यालय खुले हैं।